नमो नमो भक्तों। आध्यात्मिक धारा के इस विशेष नवरात्रि अंक में आप सभी का स्वागत है। नवरात्रि का चौथा दिन एक ऐसा दिन जो हमें अस्तित्व की उस ऊर्जा से जोड़ता है जिसने तब भी प्रकाश फैलाया था जब चारों ओर अंधकार था। आज हम चर्चा करेंगे जगत जननी के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा की। क्या आपने कभी सोचा है कि जब ना सूर्य था, न चंद्रमा और ना ही ये चराचर जगत, तब सृष्टि का आरंभ कैसे हुआ? किसने किया उस ब्रह्मांडीय अंडे का विस्फोट जिससे जीवन की धारा बही? आज के वीडियो में हम माँ कुष्मांडा के पौराणिक रहस्यों, उनकी 8 भुजाओं के प्रतीकों और उनके ध्यान से मिलने वाली अपार ऊर्जा के बारे में विस्तार से जानेंगे। माँ के नाम कुष्मांडा में ही सृष्टि का पूरा विज्ञान छिपा है। कु इसका अर्थ है छोटा या सूक्ष्म, उष्म इसका अर्थ है ऊर्जा या गर्मी, और अंड इसका अर्थ है ब्रह्मांडीय अंडा, अर्थात वो देवी जिन्होंने अपनी मंद मुस्कान से इस सूक्ष्म ब्रह्मांडीय अंडे को ऊर्जा प्रदान कर सृजित किया, वे कुष्मांडा हैं। शास्त्रों के अनुसार माँ कुष्मांडा शेर पर सवार हैं और उनकी 8 भुजाएं हैं, इसलिए उन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। भक्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसे समय की जब कुछ भी नहीं था। समय स्वयं भी नहीं था, न भूमि, न आकाश, न जल, न वायु और न ही अग्नि। ना देवता थे, ना असुर, ना मनुष्य और ना ही पशु पक्षी। चारों ओर केवल एक अगाध, गहन और आदि अंधकार था। एक ऐसा सन्नाटा जिसे तोड़ने वाला कोई नहीं था। इसे शास्त्रों में महाप्रलय के बाद की स्थिति या मूल प्रकृति की सुप्त अवस्था कहा जाता है। ये वो अवस्था थी जब परम ब्रह्म की सारी शक्तियां संकुचित होकर उन्हीं में विलीन थी। विज्ञान जिसे सिंगुलैरिटी के रूप में देखने की कोशिश करता है। हमारे ऋषियों ने उसे शून्य कहा, लेकिन ये शून्य खालीपन नहीं था, ये संभावनाओं से भरा शून्य था। इसी गहन अंधकार के बीच जब सृष्टि रचना का समय निकट आया, तब उस निराकार परम ब्रह्म के मन में एक स्पंदन हुआ, एक इच्छा जागृत हुई। एको अहम बहुश्याम, मैं एक हूँ, बहुत हो जाऊं। इस इच्छा मात्र से उस निर्गुण निराकार सत्ता ने एक सगुण रूप धारण किया। अंधकार के उस महासागर के केंद्र में एक अत्यंत सूक्ष्म लेकिन प्रचंड तेजस्वी बिंदु प्रकट हुआ। ये बिंदु और कुछ नहीं, स्वयं आदि शक्ति माँ भगवती का कुष्मांडा स्वरूप था। माँ कुष्मांडा का प्राकट्य किसी विस्फोट के साथ नहीं हुआ, बल्कि एक शाश्वत मौन शांति के बीच हुआ। वे शेर पर सवार होकर प्रकट हुई। उनके मुखमंडल पर एक ऐसी मुस्कान थी जिसमें ब्रह्मांडों को बनाने और मिटाने की शक्ति थी, फिर भी वो अत्यंत सौम्य थी। उनके प्रकट होते ही वो आदि अंधकार जो अनंत काल से छाया हुआ था, थर्रा उठा। माँ की देह से निकलने वाली स्वर्ण आभा ने उस अंधकार को चुनौती दी। ये चेतना का जड़ता पर, प्रकाश का अंधकार पर पहला विजयनाद था। माँ कुष्मांडा का अस्तित्व ही ये सिद्ध करता है कि सृष्टि के मूल में ऊर्जा और चेतना है, ना कि केवल पदार्थ। अब शुरू होता है सृष्टि रचना का वो अद्भुत प्रसंग जिसके कारण माँ को कुष्मांडा कहा गया। जैसा कि हमने पहले जाना, कु अर्थात छोटा, उष्म अर्थात ऊर्जा और अंड अर्थात ब्रह्मांडीय अंडा। पुराणों में वर्णित है कि माँ ने अपनी ईशत हास्य यानी अपनी बहुत धीमी मधुर मुस्कान से उस अंड को ऊष्मा प्रदान की। जैसे ही माँ की मुस्कान की ऊर्जा उस अंडे से टकराई, वह अंडा फट गया। ये कोई विनाशकारी विस्फोट नहीं था, बल्कि ये जीवन का प्रस्फुटन था। इसे ही आधुनिक विज्ञान बिग बैंग कहता है। ऋषियों ने देखा कि उस एक बिंदु के समय स्थान और पदार्थ का विस्तार होने लगा। उस विस्फोट से जो ऊर्जा निकली, माँ ने उसे सुव्यवस्थित किया। उन्होंने ही दिशाएं बनाई, उन्होंने ही तत्वों अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश को अलग अलग किया और उन्हें क्रियाशील किया। माँ कुष्मांडा का मुख्य निवास स्थान सूर्य लोक माना जाता है। वे सूर्य मंडल के भीतर वास करते हैं। भक्तों, ये एक गहरा वैज्ञानिक रहस्य है। सूर्य जो हमारे पूरे सौर मंडल की ऊर्जा का स्रोत है, उसकी प्रचंडता, उसका ताप इतना अधिक है कि कोई भी अन्य देवी देवता उसे सहन नहीं कर सकते। केवल माँ कुष्मांडा ही हैं जिनमें वो शक्ति है कि वे सूर्य के हृदय में निवास करके उसकी ऊर्जा को नियंत्रित और संतुलित करते हैं। उन्हीं की आज्ञा से सूर्य तपता है और उसी ताप से पृथ्वी पर जीवन पनपता है। यदि माँ की वो मुस्कान न होती, यदि उन्होंने उस आदि ऊर्जा को दिशा न दी होती, तो ये ब्रह्मांड केवल बिखरे हुए पदार्थों का एक ढेर होता।
ना कि एक व्यवस्थित कोस्मोस। उन्होंने अव्यवस्था को व्यवस्था में बदला। ब्रह्मांड की संरचना के बाद माँ कुष्मांडा ने जीवन के संचार की नींव रखी। उनके दिव्य तेज से पंच महाभूतों का संतुलन बना। माँ की व्यापकता का प्रतीक है आकाश। वायु माँ के चरणों की शक्ति जो हर जीव में श्वसन बनकर दौड़ी। अग्नि माँ की ऊष्मा जो ग्रहों के कोर में और जीवों के पेट में जठर अग्नि बनकर समाई। जल माँ की करुणा जो नदियों और सागरों के रूप में बही। पृथ्वी माँ की सहनशीलता जो आधार बनी। जब ये पांच तत्व संतुलित हुए तब पृथ्वी पर जीवन का प्रथम अंकुर फूटा। पुराण कहते हैं कि माँ की 8वीं भुजा में जो जप माला है वो सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली है। इसका दार्शनिक अर्थ ये है कि माँ ने केवल भौतिक सृष्टि की ही रचना नहीं रची, बल्कि उन्होंने ज्ञान और चेतना के बीज भी बोए। उन्होंने ही जीवों को कर्म करने की शक्ति और विवेक दिया ताकि वे विकास कर सकें। भक्तों, आध्यात्मिक धारा पर हमारा उद्देश्य धर्म को अंधविश्वास से नहीं बल्कि विवेक से जोड़ना है। माँ कुष्मांडा की कथा हमें दो महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। सकारात्मकता की शक्ति। सृष्टि की रचना एक मुस्कान से हुई। इसका अर्थ है कि सकारात्मक ऊर्जा ही निर्माण कर सकती है। क्रोध या भय केवल विनाश करते हैं। यदि हम अपने जीवन में कुछ नया रचना चाहते हैं तो हमें माँ की तरह अपने भीतर सकारात्मक ऊष्मा जागृत करनी होगी। ऊर्जा का संरक्षण। विज्ञान कहता है कि ऊर्जा को ना तो पैदा किया जा सकता है और ना ही नष्ट। माँ कुष्मांडा वो आदि ऊर्जा है जो हमेशा से थी, बस उन्होंने सृष्टि के समय अपना रूप बदला। वे हर परमाणु में, हर कोशिका में मौजूद हैं। तो ये थी माँ कुष्मांडा की वो पौराणिक कथा जो हमें शून्यता से अस्तित्व तक की यात्रा कराती है। एक ऐसी माँ जिन्होंने अपने दिव्य हास्य से अंधकार को जीवन में बहुरंगी उत्सव में बदल दिया। जय माता दी। आध्यात्मिक दृष्टि से माँ कुष्मांडा हमारे शरीर के अनाहत चक्र को नियंत्रित करती हैं। जब हम चौथे दिन माँ की पूजा करते हैं तो हमारा हृदय चक्र जागृत होता है, जिससे साधक के भीतर करुणा, प्रेम और निस्वार्थ सेवा की भावना पैदा होती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो माँ कुष्मांडा कॉस्मिक एनर्जी का रूप है। जिस तरह बिग बैंग सिद्धांत कहता है कि एक बिंदु से ब्रह्मांड फैला, हमारे शास्त्रों ने सदियों पहले माँ की मुस्कान से उस विस्तार की व्याख्या की। माँ कुष्मांडा को हरा रंग अत्यंत प्रिय है। ये रंग प्रकृति और समृद्धि का प्रतीक है। प्रातः स्नान कर हरे रंग के वस्त्र धारण करें। माँ को जल, अक्षत और कुमकुम अर्पित करें। माँ को पेठा की भेंट देना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि संस्कृत में इसे कुष्मांड कहते हैं। माँ को मालपुआ का भोग लगाना चाहिए। मान्यता है कि इससे बुद्धि और निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती है। जो भक्त सच्चे मन से चौथे दिन माँ कुष्मांडा की आराधना करते हैं, उनके रोगों और शोकों का नाश होता है। माँ उन्हें आयु, यश, बल और आरोग्य का वरदान देती हैं। माँ का संदेश सरल है। जैसे उन्होंने अंधकार में मुस्कान बिखेरी, वैसे ही हम भी अपने जीवन के संघर्षों में सकारात्मकता और मुस्कान बनाए रखें। आध्यात्मिक धारा के प्रिय दर्शकों, माँ कुष्मांडा की ये दिव्य कथा हमें याद दिलाती है कि हम सब उसी ब्रह्मांडीय ऊर्जा का हिस्सा हैं। कमेंट बॉक्स में जय माँ कुष्मांडा जरूर लिखें और बताएं कि आपको माँ का ये स्वरूप कैसा लगा। अगर आपको ये जानकारी ज्ञानवर्धक लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार के साथ साझा करें। कल हम मिलेंगे माँ के 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता की कथा के साथ। तब तक के लिए माँ की कृपा आप पर बनी रहे। नमस्कार।